अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। हुकूमत का ये दावा है कि महंगाई का जिन काबू में आया है। शायद खुदनोश की कीमतों में कमी हुई है, सब्जियों के रेट में कमी हुई, उसके अलावा आटे के रेट में कमी हुई और महंगाई का जो तूफ़ान था वो अब थम गया है। आज हम ज़रा पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि महंगाई का जो तूफ़ान थमा है उसके बाद उनकी जो मामूल की ज़िंदगी है वो किस तरीके से बेहतर हुई है और क्या महंगाई के तूफ़ान में वाकई कमी आई है या अभी भी जो महंगाई का जिन है वो आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, बेकाबू नज़र आ रहा है। हम इस हवाले से पब्लिक से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस साइज दाल के बारे में क्या कहते हैं। हम जरा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, कितनी महंगाई में कमी आई है? महंगाई तो मज़ीद से हर रोज़ जो है ना बढ़ते जा रही है, कमी नहीं आई इसके अंदर। आप कहते हैं महंगाई में कमी नहीं है? हाँ, कमी नहीं आती ना आएगी। ये कोई हुकूमत भी है जो आती है ना वो गरीब को जो है ना लूट के जो है ना चली जाती है। कोई हुकूमत ये नहीं जो है। हुकूमतों के दावे सामने आते हैं कि जी हमने इतना कुछ बेहतर कर लिया, रोज़गार बेहतर हो गया, लोगों की आमदनी बेहतर हो गई, सब्जियों के रेट कम हो गए, आटा सस्ता हो गया। ये सिर्फ अपना हमारा पैसा जो है ना हमें दे के जो है ना हमें खुश अवाम भी एहसान जताते हैं। आसान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हुकूमत जो है ना हमेशा जो है ना पाकिस्तान की हमेशा जो है ना मुताज रहेगी, अवाम की मुताज रहेगी। ये जो जितना ये चल रहा है ना मुल्क, ये सिर्फ अवाम के सर पे चल रहा है बस। हाँ, अवाम से बस निकालते जाते हैं। अवाम से निकाल के थोड़ा वो दे दिया, उसके बाद जो है ना फिर वापसी वही कहानी वहीं से दोबारा शुरू होती है। शुरू होती है वहाँ से। कोई अभी पैदा नया बजट भी आना है, कुछ तवक्कुआत हैं? जी नया बजट आना है, जी जी कुछ तवक्कुआत हैं कि? नहीं कोई तवक्कुआत नहीं है। ठीक है, कोई आप बताइएगा क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? हफ्ते में 2-3 छुट्टियाँ तो पड़ी जाती है। नागा हो जुम्मे की जाता तो वैसे छुट्टी हो गई जी और एक आधी वैसे हो गई, जी तो 4 दिन मुश्किल से 5 दिन काम होता है। बेशक। तो आपकी मजदूरी कितनी बनती है एक दिन की? बस ये अल्लाह बनाए तो बन जाती है, लेकिन इस अंदाजा महंगाई ने अंदाजा अंदाज़ा 500, 600, 1000 बन जाए तो 500 से 1000 रुपए। कितने हाँ। घंटे काम करना होता है? तकरीबन 8 घंटे। 8 घंटे की जो मजदूरी आप कह रहे हैं वो 500 से 1000 की, मतलब 700-800 एवरेज कर लें तो फी घंटा 100 रुपए। तो ये कितने साल से ये मजदूरी चल रही है? ये पहले रेडी गाया करते थे, अब ज़रा मजदूरी पर आए हुए हैं। वो तो कितने साल से? 2-3 साल से हाँ ही? जी, यही काम हो गया। जितनी महंगाई में इजाफा हुआ तो आपकी मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ? नहीं, आपको जितने काम भी इतना मिल जाएं करना तो- पड़ता है, काम इतना करना पड़ता है। मजदूरी जिस वक्त लेते हैं उस वक्त देने वाले बस नखरा करते हैं कि काम क्या वो भी किया इंसान आपने। जितना के। हाँ जी, काम आपने क्या किया, अभी कितना किया है, इस वजह से। अब महंगाई आप इतना देख लें कि चीनी का रेट आज 180 रुपये पे पहुंच गया है। अब बच्चों के लिए दूध के लिए चीनी लेनी हो, इतना महंगी की हुई है। दूध का रेट देख लें 200 रुपये किलो से ऊपर हो गया है। बच्चों के लिए दूध भी लेना भी वो बहुत भी मुश्किल हो खालिस गया हो है। या ना हो ये भी नहीं पता। बिल्कुल पानी की तरह दूध होता है। हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं करी। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ दूध के एग्जाम्पल दिए, वो कहते हैं 200 रुपये किलो है, ये भी नहीं पता है वो खालिस है या नहीं है। चीनी 180 रुपये किलो मिल रही है। इसी तरह अगर हम बात करें जो बाकी शाह हैं उनके रेट में भी इजाफा है। ये भाई स्टॉल लगा खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? जी शुक्र सुना है काम का? शुक्र अल्लाह का। जो आपका माल है सही सेल हो रही है आजकल? जी शुक्र अल्लाह का। तो कोई आमदनी बेहतर होना शुरू हुई है? शुक्र अल्लाह का, जो गुजर जाता है बेहतर है वक्त। ठीक है, हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम हुई, तो कितने मुतमिन हैं आप? महंगाई तो बढ़ती चढ़ती रहती है बढ़ती- भाईजान। आप कहते हैं उससे अभी महंगाई में फर्क नहीं आया महंगाई में फ़र्क है है? जी, फ़र्क है। हुकूमत आप कहते हैं बेहतर काम कर रही है, बेहतर कर रही है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा। मजीद थोड़ा सा टाइम मजीद लगेगा। काम भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। हर चीज़ एक जो होता है ना बिगड़ा हुआ टाइम होता है, उसे संभालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अपने रिकवरी पे हो जाएगा मसला हल। हो जाएगा अगर इस्तेकाम रहा तो। काम रहा तो ठीक है, वो कहते हैं इस्तेकाम रहा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और बेहतर होना शुरू भी हो चुकी हैं और ऐसे ऐसा चीज़ों में बेहतरी आएगी। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास जाएँ और उनसे जानें कि वो इस साइज दाल के बारे में क्या कहते हैं। हम ज़रा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे थे, हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम कर दी, हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए, तो आप कितने मुतमईन हैं साइज सूरत हाल से? बात ये है जी, महंगाई पे कोई कंट्रोल है ही नहीं, नहीं है? कुछ भी नहीं है। चंद दिन पहले प्याज 25 रुपए किलो बिक रही थी, हाँ। आज वो 60 रुपए किलो है। आज चला गया ऊपर? जी हाँ, यही हाल जो है ना और सब्जियों का है। घी जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो चीनी 175 का रेट है, 180-90 मिल रही है। कहाँ कंट्रोल है? गवर्नमेंट अगर इस पर कंट्रोल करना चाहे ना तो तब बात है भाई। ऐसे बातें करने से कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के पास क्या चीज़ नहीं है?
अफसर हैं, गाड़ी हैं, हर चीज़ है, चेक इन करें, ढके दुकानदारों को कि भाई तुमने क्या किया हुआ है, तो रेट पीछे तेज नहीं हो रहा है। हुकूमत का हर इंतजाम आदमी- है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल कुछ भी नहीं है, मनमाने रेट हैं, हर दुकानदार के अपने रेट हैं, हर किसी ने अपना प्रॉफिट का हिसाब लगाया हुआ है, ऐसे ही है, कोई एक तरीका कार नहीं है। कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहते हैं कोई एक तरीका कार नहीं, हर किसी का अपना रेट है और हर कोई अपने रेट के मुताबिक चलता है। क्या हाल है जी आपके? सर दुआ है भाई। सुनाए काम का बड़े हालात लोगों ने सर हालात डाउन है, हालात पहले कब बेहतर थे आपके? पहले अच्छा भला सही वो चल रही थी हुकूमत, अब हुकूमत ने पता नहीं क्या सिस्टम करा है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। इस हुकूमत का तो दावा है कि हमने जितना कंट्रोल हमने किया है, नहीं इसने नहीं नहीं किया। नहीं सर ऐसा हाँ जी, मुर्गी का 700 रुपये किलो गोश्त, 2 नंबर घी 600 रुपये किलो, ये ऐसे कैसे हो रहा है सर? ये गलत है, कंट्रोल किया जाए। जितना कमाते हैं आपको उतना खर्च हो जाता है सर, ठीक है। कोई जोड़ने की राय। चिकन का रेट भी ऊपर जा रहा है, है जी, चिकन का रेट चिकन 700 रुपये गर्मी में, जबकि इतनी शदीद गर्मी में तो कोई हाल ही नहीं है। इससे पहले मौसम सही था तो 500 रुपये किलो था, अब चिकन 700 रुपये किलो है। चिकन के रेट में इजाफा हुआ, चीनी के रेट में इजाफा हुआ, घी की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली के बिलों में वो कहते हैं कमी नहीं हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं हुई, तो फिर कैसे कहें कि जी महंगाई कम हो गई? महंगाई जो तब कम होगी जब बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी आसान हो जाएंगी, जब आम आदमी जो खाना पीना है वो आसान हो जाएगा, आमदनी उसकी बेहतर हो जाएगी। तो कहते हैं अभी कुछ खास फर्क नहीं है। ढोल वाले भाई मौजूद हैं सुबह। भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? सुनाओ काम कार था, बस शुक्र है मालिक का जो वक्त है गुजारा चल रहा है, खुदा रहा अल्लाह हुकूमत आदि पे कि महंगाई घट का हो रही है। अक्का महंगाई खाट की थी सिर्फ सब्जियां दा रेट डट्ठा हुए भाई हर चाय दा रेट उत्ते तो सब्जियां खा खा के पहले ही अक्के पैसे हाँ ते वल सब्जियां ते काम नहीं चलता, बिया चिकन गोश्त महंगे बिल्कुल ये बहुत महंगा है ते गरीब बंदा वो सब्जी वगैरह ही खाता वे बिया क्या आपने कम दहाल लियो, कुछ चलता पे कि नहीं चलता पिया? बस शुक्र है मालिक दा थोड़ा बाता कारोबार चलदा वे अच्छा। और फिर दे रोज ही कार गिनने कितने कितने लोग पैसे दे देते हैं ढोल बजाने का? कोई डा दे देंदे, कोई 5 दे देंदे, कोई 20 रुपए दे देंदे। अच्छा, हाँ पेलो खुशियां हो रही खुशियां लेते हैं। शादी खुशी दे नसीब दी गाल होंदी। ठीक है, हाँ ठीक है जी। कहते हैं कि शादी खुशी तो नसीब की बात है, वैसे 5, 10, 15 रुपए लेके भी हम अपना सर्कल चलाते हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। सुनाए काम का? काम की पोजीशन हल्की है, गर्मी है। क्या वजह गर्मी है या हुकूमत है? दो चीजें है ना, कि लोगों के पास पैसे नहीं है या आप कहते हैं गर्मी की वजह से नहीं है? गर्मी की वजह से पैसा नहीं है। अच्छा गर्मी, आप कहते हैं मेन मसला गर्मी का है। कारोबार ठप हुए पड़े। हुकूमत ठीक है, हुकूमत तो माशाल्लाह बेस्ट जा रही है। ठीक है। अभी क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल आपके सामने ही है, महंगाइयाँ इतनी हो रही हैं, कोई खरीदने को चीज़ है नहीं। जो 100 रुपये की चीज़ मिली थी वो 120 की 150 की लेनी है, ले तो नहीं है, कड़ी से बेच रहे हैं चीज़ें, बदतमीजी अलग। सेल भी कम है, सेल बहुत कम हो रही है और मुनाफा भी कम हो तो हो गया। मुनाफा कम हो गया। ठीक है, गर्मी तो बहुत है। गर्मी बहुत गर्मी। अच्छा हाँ बहुत गर्मी। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस वक्त आपने हमें आपको सूरत हाल दिखाई। हम ब्रेक पे जाएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि हालात कितने बेहतर हुए, उनका काम कितना बेहतर हुआ और महंगाई का जिन कितना काबू में आया। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह। वो हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम हो गई, हाँ, कितनी कम हुई? कितना कुछ भी कम नहीं हुआ, उसी तरीके से गर्मी और ज्यादा महंगाई होता जा रहा है, गरीब आदमी का गुजारा नहीं होता है। हाँ। अल्लाह पाक ही गुजारा करने वाला है, पर ये तो कुछ सही नहीं काम लग रहा है। काम मजेदार नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत है वो कोशिश तो कर रही है, वो कह रही है कि हमने कोशिश की है सब्जी सस्ती करने की, आटा सस्ता करने की और बाकी चीज रोटी सस्ती की हमने। दिन को दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आम मुतमिन नहीं है? कुछ भी नहीं है। आमदन में कोई? आमदन में क्या है, जो कमाता है वही लगाता है, खाता पीता है, पर डेली का चल रहा है, बस डेली का गुजारा ही हो कोई बचत नहीं है? नहीं, शुक्र अल्लाह। ठीक है, कहते हैं गुजारा चल रहा है, कोई खास बचत नहीं है और जब जो कमाते हैं वो लग ही जाता है और बस उसी पर ही सिलसिला चल रहा है, कोई उसके अलावा ख़ास ख्याल नहीं है। हम ज़रा कोशिश करें मार्केट के अंदर जाने की, जहाँ बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? सुनाएं। बड़ा गलत टाइम चूज़ किया आपने गर्मी का। हाँ, ये टाइम आज हमने गलत चूज़ कर लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र। आज हम बात कर रहे थे, अभी नया बजट आना है और जो अभी ये साल गुजरा है, हुकूमत का दावा है कि इस्तेकाम रहा, महंगाई कम हुई, खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाए गए। आप क्या समझते हैं कितनी सूरत हाल बेहतर हुई? आपको अपना कारोबार कितना बेहतर हुआ? कारोबार बेहतर रहा है इस साल ना,
इस साल पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर रहा है। बाकी रह गया महंगाई का इशू, कुछ चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी ना। महंगाई हुई तो है कमी, लेकिन सब्ज़ी वगैरह हो गई, अभी फ्रूट वगैरह वहीं खड़ा है, ऑयल वहीं खड़ा है, दालें हैं, घी है, गर्म मसाले हैं, बिजली है, वो चीज़ें वहीं खड़ी। कुछ चंद चीज़ें जो है ना उसमें कमी आई है। टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये गरीब आदमी चटनी बना के खा सकता है वो ना, उसमें आसानी आप पैदा कहते हैं कि वो जो एक बुनियादी जरूरत है वो कि भी भाई वहीं चलो वो खड़ी है रोटी, अभी। दाल रोटी चलती रहे, वो अब वो- चलने लगी जी। है। पहले वो भी नहीं थी। वो भी नहीं थी, बंदा सोच नहीं सकता टमाटर लेने के लिए ना, प्याज लेने के लिए ना। हाँ। 200 रुपये कम होता नहीं था काम ना। ठीक है। अभी मैंने बात की लोगों ने, चिकन बहुत महंगा हो गया, घी महंगा है, चीनी 180 पे चली गई, जी, और 150 बिजली कीमत में 7 रुपए बाकी कमी देखिए कहाँ? आटा है वो देखिए नीचे आया, जो हाँ, वो बात नीचे आया, वो है मानने मरीम वाली नमाज के आने से पहले 150 रुपये किलो आटा लेते बिल्कुल थे हम ऐसे लोग, ही अब वो नीचे है, जो चीज़ है वो है। हम जरा बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, नया बजट आना है। आप बताइएगा ये महंगाई इस साल कम कितनी हुई है? महंगाई तो यार कोई हद पे कम हो गया, गंदम पे कुछ सब्जी पे हाँ। बकाया जो है ना सब कुछ महंगा है। ठीक है। जो चीज़ को देख लो वो बढ़ गया महंगाई। अच्छा, जो सिर्फ कोई 2-3 मिसालें दे दें, बात ये है, मिसाल क्या देवे, क्या इजाफा हुआ? मिसाल ये ना अभी चीनी महंगा ठीक है, है। चीनी बहुत महंगा हो गया पहले से। ठीक है, हाँ 180 पे चला गया। हाँ, बिल जो है ना बिल भी उसी वो तरह आ रहा है, 7 रुपए कमी हुई नहीं हुई? कोई कमी नहीं है यार, वो ऐसे बता रहे हैं बिल उतना ही आ रहा है जितना हमारा पहले से आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो खाली बातें नहीं चलाई। खाली बात यह है, सिर्फ एक चीज़ कमी हो गया गंदम में, कि लेकिन वो भी किसान रो रहे हैं। अच्छा, किसान रो रहे हैं, कह रहे हैं वो भी किसान महंगा है। का कहते हैं, जो किसान की प्रोडक्ट है हाँ। उसमें कमी हुई है, बाकी नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। हम जरा जी आपका किसान है मुल्क में जो हमें पढ़ाया गया था वो कहा गया था 60% आबादी का जो हिस्सा है ना वो एग्रीकल्चर पर मुश्तमिल है। ठीक है सर, लेकिन ज़्यादा आवाम है, खाने वाले ज़्यादा हैं, उगाने वाले कम हैं, तो खाने वालों को सहूलतें मिलनी चाहिए ना। लेकिन वो किसान का सिर्फ गिला ये है कि चीनी भी, गन्ना भी तो हम काश करते हैं, हाँ, अब तो उन- चीनी पे भी कमी होनी चाहिए। अभी गवर्नमेंट जहाँ से- IPPs जो हैं बिजली के, सर, उनमें भी कमी होनी चाहिए। यहाँ से लेकिन- स्टार्ट किया ना सुनिए ना, हाँ, गवर्नमेंट ने महंगाई को कंट्रोल करना गंदम से शुरू किया है, टमाटर से शुरू आप किया समझते हैं कि है। अब ऐसे ऐसा शुरू हाँ सारी हाँ, चीजें अभी आएंगी। इंशाल्लाह स्टेप ठीक स्टेप है। बाय स्टेप। उनका ये कहना है कि आप किसानों पे जो प्रोडक्ट है उनकी कीमत में कमी है, तो ऐसे ऐसा बाकी चीज़ों में भी कमी आएगी। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। एक तो मुल्तान की गर्मी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, सही है। कैसा लगा? मुल्तान में वैसे भी ज़्यादा होती है शुरू से गर्मी। जी, कोई जी। कमी नहीं रही, बिल्कुल। और ये कुछ 7-8 महीने चलती है। सही है। अच्छा, अब हम पूछते हैं हुकूमत के बारे में। ठीक है। ये नया बजट आएगा जून में, ठीक है। जून से पहले ये पूरा साल मुकम्मल हो जाएगा जो माली साल है। सही है। हुकूमत का दावा है कि इस माली साल में अवाम के हालात बेहतर हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके अपने हालात कितने बेहतर हुए? जो गरीब तबका है ना वो तो सही है, क्योंकि गंदम का रेट, खाने पीने की चीज़ें कुछ सही है। ठीक है। बाकी जो फार्मर है ना वो परेशान है। फार्मर की भी कुछ गलतियां हैं, यानी कि उन्होंने मुस्ताजरियाँ बढ़ा दी हैं। हाँ। अब वो ज़मीन वालों को कहे ना भाई एक चीज़ 4000 में मिल रही थी, अब उसका रेट है 2000। बिल्कुल। अगर मुस्ताजरी 2 लाख है तो लाख होनी चाहिए। हाँ, आप कहते हैं वो जो यकदम रेट में इजाफा हुआ था जब गंदम 10,000 रुपए की 100 किलो थी, तो जी जी। उस वक्त उन्होंने मुस्ताजरी बढ़ा दी थी। हाँ, मकई के रेट थे, प्याज के हाँ। थे, प्याज 12,000 मन बिका है, अब 300 रुपए मन 300 भी रुपए नहीं मन है, बिकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। 25-20 रुपए किलो चल रहा है। जी जी। तो ये सूरत हाल है उसकी। बाकी गवर्नमेंट जो है ना बिजली को सस्ता करे। 7 रुपए अच्छा, कमी का ऐलान किया था हुकूमत ने, शायद आपके मोबाइल पे कॉल भी आई हो। नहीं, मुझे तो पता नहीं है, वो पता जब नहीं फोन करते अप्लीमेंट थे नहीं तो- हुआ या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हाँ आपके जी, साथ? हाँ जी। आपके बिलों में कोई कमी नहीं है? अभी नहीं हुई। ठीक है, वे कहने के बिलों में कोई कमी जाहिर नहीं हुई। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि थोड़ा आगे जाएं और मज़ीद लोगों से बात यहाँ से आएंगे इनके पास इस जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे नया बजट आना है, तो ये साल आपका अपने कारोबार के लिए कैसा रहा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर रहा। जो गुज़िश्ता सालों में हमने देखा 2023 में, 2024 में, उससे बेहतरी रही है? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार को खुला है? जी जी। तो- तो ये थोड़ा हालात हैं गर्मी वगैरह की वजह से, इन दिनों में होता है थोड़ा हाँ। कारोबार ना सिलो, ठीक तो है। ऐसा इतना ही सिलो है। ओवरऑल काम बेहतर है। बेहतर है। अगर गर्मी के मौसम को स्किप कर दें उसमें तो हुकूमत का कसूर नहीं जी है। जी जी तो हुकूमत की पॉलिसियाँ आप कहते हैं बेहतर हैं। जी जी, कारोबार चल रहा है, हमें उनकी पॉलिसी का तो पता भी नहीं। हाँ, मगर कारोबार चले तो बेहतर कारोबार पॉलिसी चले, है। बस। कारोबार ठप हो तो हुकूमत का मसला होता है कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही। ठीक है, वही कहना है कि कारोबार बेहतर चल रहा है, और इसका मतलब ये है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ बेहतर हैं। अगर कारोबार बेहतर ना हो तो लाजमी बात है फिर उसका
जो बात होती है हुकूमत में भी होती है कि हुकूमत की पॉलिसी में होती है, तो ये सूरत हाल आपने जानी। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ जाना पब्लिक का, हम दुकानदारों के पास भी गए हैं, उसके साथ साथ आम लोगों से भी बात की, जानने की कोशिश की कि बेहतरी कितनी आई, सूरत हाल कितनी बेहतर होना शुरू हुई, आवाम कितनी मुतमिन है, अभी मसला कहाँ पे आ रहा है लोगों को। क्योंकि महंगाई की बात होती है तो महंगाई की पहले ओवरऑल बात होती थी, लेकिन अब कुछ प्रोडक्ट्स की बात होती है, कुछ चीज़ों की बात होती है। तो हम ज़रा मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं, किन चीज़ों में अभी मज़ीद काम होना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बताएं अपने कारोबार का कैसे जा रहा है? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं। एक तो गर्मी है, ऊपर से कारोबार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, गर्मी तो पूरी सबको पता है मुल्तान में अच्छी खासी होती है और इसका असर कारोबार पे भी होता है, लेकिन अब गर्मी का हम मुकाबला अब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई नेचुरल है। लेकिन हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से हम बात कर सकते हैं। हुकूमती पॉलिसियाँ किस हद तक अब कुछ बेहतर हुई हैं? सर महंगाई तो कम हो गई है, हो गई, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, महंगाई कम हो गई मगर कारोबार खत्म हो गए हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं रह गए। कहते ये कोई उल्टा काम हुआ है, हाँ जी, काम के महंगाई कम हुई लेकिन कारोबार खत्म हो गए हैं। मगर महंगाई पहले दौर में थी मगर कारोबार भी बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने जो 2-3 साल मुकाबला किया महंगाई के साथ, तो वो अपने सारे एहसास बेच चुके हैं, अब वो बैठे हैं उसी आमदन पे। तो मगर कारोबार बिल्कुल नहीं है, कारोबार खुशहाली होनी चाहिए मुल्क के अंदर। पता नहीं गवर्नमेंट लेवल पे क्या पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो लोगों नहीं, कारोबार खुशहाल नहीं हो रहा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो कारोबार है, कौन कौन से इलाकों से आपके पास लोग आते हैं सामान लेने के लिए? सर छोटे मोटे जितने भी शहर हमारे जनूबी पंजाब के इलाके लगते हैं, जैसे डेरा गाजी खान हो गया, मेलसी है, बखर है, इधर ये सारे तो ज़रूरी इलाके हैं। हाँ जी, तो जो बात तो एग्रीकल्चर होता है। हाँ जी, उनकी तो छोटे मोटे शहरों गंदम की कटाई भी हुई है, उसके बाद गंदम के काश्तकार है वो भी लोग परेशान है। गवर्नमेंट में रेट थोड़ा बहुत कम निकाला हुआ है, वो कह रहे हैं हमारे अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे, इसलिए खरीदारी भी नहीं कर रहे। देहातों में भी जो शादियाँ ब्याह होते हैं वो भी नहीं हो पा रहे, और उसका असर मार्केट पे आ रहा है। बिल्कुल मार्केट पे आ रहा है। उन पे पैसा आएगा, वो शहर की तरफ शॉपिंग करने आएंगे, चीज़ें लेंगे, कारोबार खुशहाल होता है, मगर उस पर भी कारोबार बड़ा मुतासिर है। उसमें भी मुतासर है। मुल्तान की आबादी 50 लाख के करीब कहा जाती है, पूरे ज़िला मुल्तान की 52 लाख करीब है, 25 लाख 26 लाख मुल्तान शहर की आबादी है। अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो 6 करोड़ आबादी है, और 6 करोड़ में कम अज़ कम भी 3 से 4 करोड़ आबादी का जो वाबस्ता है वो ज़राअत से है। जब उनके पास कुछ नहीं होगा तो खरीदारी तो उन्होंने करने आना है। यहाँ कोई यूके से या अमेरिका से तो लोग नहीं आते, यहीं से आते हैं, बकर से, मियाँ वाली से, खानेवाल से, डीजी खान से, राजनपुर से। अब उनकी जेबें खाली होंगी तो फिर वो मार्केट में कौन होगा, खाली होंगी। सर इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक है सर। वो मैंने भाई से बात की, वो कहते हैं कि मेरा काम ज़्यादातर डीजी खान वाले, राजनपुर वाले, भावलपुर वाले, अब उनके पास है कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं गंदा है। भाई ने जो बताया आपको बातचीत की है बहुत अच्छी की, और बिल्कुल सही उन्होंने जवाब दिया है कि हालात ऐसे ही हैं कि कारोबार बिल्कुल नहीं है, और महंगाई में कुछ कमी हुई है। हाँ। लेकिन कारोबार मुतासर, कारोबार नहीं है। ये समझ में नहीं आ रही बात की क्या वजह है। हुकूमत तो बयान दे देती है कि हमने रोटी सस्ती कर दी, हाँ, आवाम के लिए आसान कर दी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कारोबार नहीं हो तो मसला होगा ना। कारोबार नहीं है तो फिर उसमें क्या होगा, मैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने काम होगा तो रोटी खरीद लेंगे, जब काम ही नहीं होगा तो क्या खरीदेंगे। अब पहले से अब महंगाई भी थी लेकिन कारोबार भी था उस टाइम, ये भी समझ नहीं आ रही। अब महंगाई कम हुई है लेकिन कारोबार ठप हो गया बिल्कुल। नो डाउट महंगाई कम हुई है, चीज़ों के रेट में कमी है, लेकिन कारोबार कम हुआ है। क्या हाल है जी आपके? कहाँ से हैं आप? हम संडे वाले से हैं। संडे वाले, जिला कौन सा बंदा है? मुजफ्फरगढ़। सुनाए काम का, कारोबार का कैसे जा रहा है? जैसे बाबे ने बात की है वही है, महंगाई भी है, काम ढीले हैं, बहुत परेशानी है। मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादातर लोग तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर से हैं, ज़राअत। हाँ ज़राअत के, गंदम का, गंदों में कारोबारी भी है ना, कारोबारी भी है। हाँ कारोबार शहर में कारोबार, लेकिन देहात में तो हाँ ज़राअत ही है ना। हाँ बिल्कुल। शहर तो वो महदूद है, मतलब कि 4 लाख 5 लाख आबादी का शहर होगा, बाकी तो ज़राअत है। तो कितना असर आया है ज़राअत की वजह से कारोबार में? नहीं गंदम का रेट तो सही है ना, लेकिन महंगाई बहुत है। बिल्लू में जो मसला है ना, एक जो बिल है ना, बिल हुकूमत मेहरबानी करे बिल में कम करे। अभी 7 रुपए तो कमी का ऐलान किया था, इतने बड़े स्टार लगा उन्होंने। ये देखो ना, बिल 1000 रुपए का है, हाँ 3200 अपना 1000 रुपए का टैक्स लगे, 5000 रुपए का बिल है। हाँ जी, बिल 1000 रुपए का है, टैक्स जो ऊपर सब लगे हुए हैं वो 5000 रुपए का बिल बन जाता है। बिलों में कोई कमी नहीं है? नहीं, बिलों में कमी नहीं है। आप क्या कह रहे थे?
गंदम का कह रहे थे। हाँ ये गंदम का रेट तो कम है, लेकिन हाँ। जैसे कारोबार पे असर है, मार्केट में गाहक नहीं आ रहा। भाई आपके किसान के पास पैसे आते तो फिर खरीदारी के लिए निकलता है, खरीदारी के लिए निकलते हैं। यहाँ रश होता था, अब उसकी अपनी जेब खाली होती है खाली तो है। वो बेचारा क्या लेगा। वो 15 दिन रहेंगे ना, 18 दिन ईद के, हाँ। लेकिन बाजार में पता नहीं है कारोबार क्या चल रहा है। ठीक है भाई जान, आप जरा आगे आए, आप कैसे हैं आप? रक्षा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है जी, सुना है कैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। कारोबार हालात? अब कारोबार नहीं है। अच्छा हाँ जी, फिर खुश किस बात में? हाँ, किसानों का काम हो, किसानों की गंदम बिकेगी तो कारोबार भी होगा। हाँ। अब किसानों की गंदम में रेट कम है तो अब वो कुर्बानी में ज़्यादा रेट कर देंगे। ठीक है हाँ जी, बात कोई कारोबार वाली तो बात मानो ही नहीं ना। ये अब थोड़ा बहुत मसला ये जंग का पड़ गया है, इससे चले उसमें तो अल्लाह ने इज्जत रख ली। हाँ इज्जत तो रख ली है, मगर वो मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ तो जवाब दिया, मगर वो तो टुक टुक लगाता ही रहेगा, करना कुरना उसने कुछ भी लाज़िमी नहीं। बात है, दुश्मन जो है तो फिर हाँ, उसने करना कराना कुछ भी नहीं है। हाँ। पाकिस्तान के पाक फौज को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बिल्कुल हमारी हाँ, पहचान पाकिस्तान से ही है, उसी हाँ के दम जी, पे हम हाँ हैं। जी, एक और मैं जानना चाहूँगा, अभी आना है बजट, हाँ जी, तो कोई तवक्को है कि इस बजट में कोई आवाम के लिए कोई ये अच्छा जो- पैकेज आ जाए? मरियम नवाज पाकिस्तान पंजाब के लिए सोच तो रही है। ठीक है। पंजाब का पैसा पंजाब में लगे ना तो पंजाब खुशहाल हो जाएगा। पंजाब का पैसा इधर उधर लगता है ना तो वो इस बात से हमारी बाकी सूबों वाले कहते हैं कि हमारा पैसे भी पंजाब में नहीं लग नहीं, जाता है। हम सबसे ज्यादा 3 सूबों को ना पंजाब सबको खिला रहा है। पंजाब किसी को नहीं खाता, पंजाब सबको खिला रहा है। ठीक है हाँ जी, हम हमारी पक्की बात है कि पंजाब ही खिला रहा है, पंजाब को कोई नहीं खाता। ठीक है, हाँ कहते हैं जी। पंजाब के जो पैसे वो पंजाब पे लगना चाहिए, लेकिन बाकी सूबों को ये गिला होता है कि हमारा पैसा पंजाब पे लगेगा। लेकिन भाई का ये मौक़िफ़ है कि पंजाब अपने बलबूते पे चल रहा है, तो हुकूमत को इस हवाले से मज़ीद काम करना चाहिए। तो हम जहाँ आएँगे, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं हुकूमत के हवाले से, कितनी अच्छी जा रही है हुकूमत? हुकूमत फिलहाल तो बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है, हाँ, कुछ इंशाल्लाह। बेहतरी आना शुरू हुई है हाँ जी, खुदा का शुक्र है, बहुत बेहतरी आ गई है कारोबार में? कारोबार भी बस चल रहा है सही, गुज़ारा हाँ गुजारा है अपना, अल्लाह का शुक्र है। इस मौसम में ऐसे ही होते हैं कारोबार या? नहीं, इस मौसम में कारोबार ऐसे ही होता है, बस सीजन में कारोबार ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी सीजन ऑफ सीजन है तो फिर ऐसे ही होगा। जी हाँ, महंगाई में कुछ कमी आई? हाँ जी, महंगाई में कमी आई है, ठीक है बहुत शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, महंगाई में कमी आई और कहना शुक्र अल्लाह का कि चीज़ें बेहतर हुई हैं और हालात बेहतर की तरफ जा रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं मौजूदा सूरत। जी पूरी मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त तो इस मार्केट में सन्नाटे ही हैं, दुकानदार ही नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई ख़ास कस्टमर नहीं है। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ आने की, इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आप इतने मशगूल बैठे हुए थे मोबाइल में, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ कि कस्टमर की तरफ तवज्जो नहीं है। काम है नहीं, कस्टमर है नहीं तो क्या तवज्जो दें। तो आपने कस्टमर को नजर आए तो फिर मोबाइल कुछ हो रहे हैं? वैसे ही है ना, कोई नज़र आ ही नहीं रहा तो इसलिए अब लगे हुए इस टाइम नहीं होता या ओवरऑल सूरत हाल यही है? हालात ऐसे हुए हैं ना, ईद जब से गई है ना छोटी ईद, ठीक है, ये बड़ी ईद आने वाली होगी है। 1 रुपये का भी जो सा घर से किराए भर रहे हैं, बच्चों के बिजली के बिल, हर चीज़ अपने घर से वो जो एक मुनाफे वाला काम होता था कि सीजन चल गया, प्रॉफिट बच गया। भाईजान अगर किराया, बिजली का बिल, बच्चों के पैसे पूरे हो जाए ना, वही बहुत है। आपकी दुकान में कोई लड़का नजर नहीं आ रहा? वो ऊपर काम कर रहा है। एक आधा रखा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ से आपके पास आते हैं माल खरीदने के लिए? हर शहर तबके के आते थे, गांव वगैरह के, डेरा गाजी खान के, इधर भावलपुर के, जामपुर के, राजनपुर के। अब वो गंदम का रोग तो नहीं लगा के बैठे? बहुत ज़्यादा लग गया इस चीज़ का ही, क्योंकि ये सारा देहाती कस्टमर है ना, जो सा दारो मदार होता है इसी चीज़ के ऊपर, काश्तकारी के ऊपर है। पर वो आपके सामने पोजीशन क्या है, खाली हमारी 2200 रुपये मन गंदम हुई हुई है, अगले बेचारे रो रहे हैं। वो तो पूरी 100 किलो दें तो वो 4000 एक सूट मुश्किल से आता है। अच्छा, ऐसे ये 6 पीस भी नहीं बनते, 500 का एक पीस 3000 का बनता है गंदम। अगर वो 50 किलो दे ना तब जाके जो सा एक पैकेट बनता है, और एक पैकेट में क्या कमा लेंगे वो 200, 250, 300 रुपये। पहले जब वो रेट अच्छा था तब काम था। ऐसे ही तब आपके सामने ही है, क्या हालात है पोजीशन। ठीक है, ये कहते हैं कि अब गंदम का रेट काफ़ी डाउन है। लाजमी बात है किसान ने गंदम बेच के ही सामान खरीदना है। जब वो गंदम बेचता है तो उसको जो पैसे मिलते हैं तो उसमें वो कितना ख़रीदारी करेगा, वो मुश्किल से लाजमी किसान को यही परेशानी होती है कि अब उसने शॉपिंग के लिए तो अपनी सारी गंदम नहीं बेच देनी, उसने तो कुछ चीज़ें लेने के लिए गंदम बेचता है। तो ये सूरत हाल है, कहते हैं गंदम का असर भी कारोबार पे आया है। हम इससे मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। लोगों का अब ये भी कहना था कि
स्पेशली जो मुल्तान की मार्केट्स में जो अब ये सुनसान जो मार्केट नज़र आ रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि किसान की जो गंदम है उसका रेट कम है। तो लाजमी बात है डीजी खान, राजनपुर, बाकी लोगों इलाकों से जो कस्टमर आता था उनकी तादाद में कमी हुई है। हम ज़रा आगे चलेंगे, जहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से। हुकूमत का दावा है कि हालात बेहतर हो गए, महंगाई कम हो गई, आवाम खुशहाल होने लगी है। वही अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। आप ये जो मर्जी कहे जाएंगे, सरकार की मर्जी, जो कुछ कह दे, जो मर्जी कह दे जी। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है। आप खुद फेस कर रहे हैं हालात को? ये लड़का खड़ा है, ये मुझे तो फेस करना आता ही नहीं है। अच्छा, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है। ठीक है, मैंने देख लिया अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ। तो कितने बेहतर लगे हुक्मरान? कौन सा बेहतर लगा? हमें तो जी कोई भी नहीं बेहतर लगा। सारे एक जैसे निकले, दावे तो सबके खादिम के थे। हाँ, ये खादिम है, ये सब खादिम है। बस इलेक्शन के दिनों में जब वोट लेना होता है, हाँ, तो आ जाते हैं। ठीक है, तो उनका भी सीज़न होता है। हाँ जी, इलेक्शन का जो अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क पर, तो अल्लाह ताला रहम करे। बाकी हालात कोई नहीं है, हालात को नहीं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। बस अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला बेहतर करे तो बेहतर करे, वरना हालात कोई नहीं हो। कहते हैं कि जो भी हुक्मरान आते हैं वो एक सीज़न की तरह ये रोना रोता जी। महंगाई ने रुला दिया, महंगाई ने रुला दिया। टाइम ही नहीं, वक्त नहीं गुजर रहा जी। समझने बात कि क्या करें, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। और हुक्मरान कहते हैं कि अच्छा हो गया सब कुछ। हाँ, ये वो तो कहते रहेंगे। कहते हैं कि अवाम की गुफ्तगू में और जो हमारे वज़रा हैं उनकी गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वज़रा ये फरमाते हैं कि जी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, महंगाई बहुत कम कर ली। वज़ीर आला साहबा फरमाती हैं कि जी मैंने इस बार जो रोटी सस्ती की है ना, वो मैंने आम आदमी के लिए की है। लेकिन साथ जब बिजली का बिल आता है तो इतना इजाफी होता है कि वो सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं उसके। तो ये दो मुख्तलिफ गुफ्तगू हैं हुकूमती तबके की, जो कि महदूद है, चंद लोगों की गुफ्तगू है, और जो आवाम है, जो कि हमारी 25 करोड़ आवाम है और स्पेशली 6 करोड़ आबादी तो साउथ पंजाब की है, उनकी गुफ्तगू में और हुक्मरानों की गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा कारोबार है नहीं, सब्ज़ी उन्होंने सस्ती कर दी है, बिल सस्ता कर दें तो हम मरियम नवाज़ को दुआ देंगे कि पंजाब के गरीब लोग इनको बहुत अच्छा कहेंगे कि मरियम नवाज़ पंजाब। मरियम के पास नहीं है ना, वो शहबाज साहब के पास। शहबाज शरीफ साहब के जो मरियम नवाज़ कर सकती है वो शहबाज शरीफ भी हैं, तो दोनों ही चाचा भतीजी हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पंजाब के लिए यही है कि हमारे गरीबों के लिए बिल सस्ता कर दें। उनकी बाजी के वजारत से मुतालबा कर रहे थे कि आप इस सूबे के वज़ीर हैं तो वो कोशिश करें कि बिजली के बिलों में भी कमी करें, सब्सिडी से काम नहीं चलेगा। ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात कर रहे थे मौजूदा हालात के हवाले से। अभी मैंने गुफ्तगू की तो एक शायरी का ये कहना था कि हुकूमत का जो बयानिया है वो एक उसकी गुफ्तगू अलग है और आम आदमी की गुफ्तगू अलग है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत आवाम की उमंगों पे पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह महंगाई जिसकी तरफ हुकूमत का कोई जोर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। उन्हें चाहिए ना कि आवाम को रिलीफ देनी चाहिए। मैंने रोटी सस्ती कर दी, मैंने आटा महंगा नहीं होने दिया, मैंने गंदा महंगी नहीं होने दी। खाली आटे से तो नहीं निज़ाम चलता, ज़िंदगी के और बहुत से मामला आते हैं। ठीक है, मगर ज़िंदगी मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। खाली आटा तो नहीं चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए। तो बाकी चीज़ों में जिस मसलन कोई 2-3 चीज़ें, बिजली का बिल है, वो 7 रुपए कमी की, वो चले फोन कॉल पे रिंग तो चली शहबाज साहब की। ठीक है, वक्ती तौर पे है, कौन सा मुस्तकिल है वो। तो वो कोई बिल में नजर भी आया है फर्क? अभी तक तो कोई नहीं नजर आया। जो अभी रिसेंट बिल आया, गर्मी की पोजीशन आप देख लें, पंखे 24 घंटे चल रहे हैं। अगर वैसे यूनिट उस हिसाब से आप कहते हैं हुकूमत खेल गई है आवाम के साथ? ऐसी बात नहीं है, हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन सही तरीके से करना चाहिए। अच्छा, मजीद अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम करेंगे लोग तारीफ करेंगे, ऐसी बात है। अगर उसमें कुछ झोल नजर आएगा तो फिर लोग तनकीद करेंगे। बिल्कुल ऐसा। तो हुकूमत अच्छा काम करेगी तो तारीफ होगी, कुछ काम किया अच्छा तो उसकी तारीफ होती है। अगर हुकूमत अच्छा काम नहीं करेगी, हालात बेहतर नहीं होंगे तो तनकीद भी साथ साथ होगी, क्योंकि हुकूमत पर तनकीद करना, वो कहते हैं कि हम फेस करते हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि आगे जाने की और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, मुल्तान की मेन मार्केट्स के सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, और एक तो खैर गर्मी का फैक्टर भी है, लेकिन साथ महंगाई का फैक्टर भी नो डाउट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनाई कारोबार का? कारोबार देखें, सारे फारग बैठे हैं। इस टाइम फारिग होते हैं या आजकल चल ही ऐसे रहा है? उसकी वजह आपके सामने हालात जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट तो कह रही है बहुत अच्छे हालात हैं। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट को कहना आगे उज़मा बुखारी को दुकान पे आके बैठे
किस दिन बैठे और पता चले उसे भी कि दुकानदारी कहते किसे हैं, वो तो अपने घरों में बैठे हैं ना। आप कहते हैं कि इसी के ठंडे कमरों में बैठकर पॉलिसी बनाना अलग है, यहाँ बैठ के बैठे ना, चौक पे बैठ के काम करना अलग है। तो वही चौक पे बैठे मार्केट में सर्वे करें ना। हाँ, उन्हें तो अंडों का रेट का नहीं पता। कस्टमर को कैसे देखा जाता है? ये तो सुबह से फारक बैठे हैं, काम नहीं है। जिनके किराए की दुकानें हैं उनका हाल देखो ना क्या है, बच्चे भूखे बैठे हैं। अभी सरकार ने कहा था कि बिजली कम कर दी, सस्ती कर दी, 7 रुपए। तो आपके बिल में कितनी कमी आई? हमारे तो कमी नहीं, बढ़ गया है। 7,000 का बिल आया। लाइटें देख लें कितनी जल्दी। पहले कितना आता था? पहले आता था 3,000, 4,000, अच्छा 5,000। इस महीने 7,000 आया। अच्छा, अगले महीने कहीं सोच रहे होंगे फिर? अगले महीने तो देखें क्या बनता है। ठीक है। आपने पंखा बंद रखा हुआ है बिजली? हमने पैसे भर भर के थक गए। आप बचत कर थक गए? 4,000 बिल में बचत नहीं हुई। 4,000 3,000 भर दी इनकी यार, उसमें कोई कमी नहीं है। ये तो भाईजान हुकूमत साड़ी इतना दी की करी है। हुकूमत तो मरियम साहब की गुफ्तगू सुने नहीं करती, सबको अपने जेब लगी हुई है, सब माल खा रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। अवाम तो सारी रो रही है, मैं जिससे बात करता हूँ वो सर पकड़ के बैठी भाई वो कोई किसी का नहीं है, किसी का नहीं। कोई इतने यार सारे झूठे ने, कोई किसी का नहीं भाई, किसी का नहीं कोई यार सारे झूठे ने। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि आगे जाने की और मज़ीद लोगों से भी जानते हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा लें। इस मार्केट को दोबारा दिखाएं बिलाल जी, मुल्तान की हरमगेट बाज़ार है और हरमगेट बाज़ार के हालात आप देख रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ आएँ और इनसे बात करें कि कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात कर रहे थे कारोबार के हवाले से, नया बजट आने वाला है, कोई तवक्को है कि कारोबार के लिए, आवाम के लिए हुकूमत कोई बहुत अच्छी पॉलिसी ले आए? कारोबार हमारा सही, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर चल रहा है, बेहतर चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमईन है? मुतमईन है जी। और कोई मशवरा देना चाहेंगे? नहीं जी, ना मशवरा नहीं। अभी बहुत अच्छा काम करिए हुकूमत। हुकूमत अच्छा काम कर रही है। ठीक है जी, चलें। कहीं से तो खैर खबर आई, ये कहें कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह और हुकूमत भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ज़रा इनसे बात कर लें कि ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा। कारोबारी सूरत हाल क्या है आजकल? कारोबारी सूरत हाल आपके सामने बाजार के हालात हैं, बाजार में बंदा कोई नहीं नज़र आ रहा। अब दो चीज़, ये मौसम का असर है या वैसे हुकूमत का? मौसम का असर बहुत ज़्यादा, मौसम का असर है सबसे ज़्यादा। मौसम का असर। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत अच्छी पॉलिसी दे रही है। अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही मेरे काम शाम हो रहे हैं? है, अल्लाह का शुक्र। मुतमईन है हुकूमत की मुतमईन पॉलिसी है। से? अगर ऐसी निज़ाम चलता रहा हाँ जी, तो बाजार की रौनकें बहाल हो जाएंगी। अब थोड़ा सा गर्मी का जो मामला है, गर्मी को स्किप कर लेंगे एक मिनट के लिए, अगर गर्मी हम स्किप कर लें। हाँ जी, वैसे बकाया गवर्नमेंट इंशाल्लाह अच्छी पॉलिसियाँ लेके आएगी। ठीक, कहते हैं गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसियाँ लेके आएगी तो हम ज़रा यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहा है काम? हम आपके सामने हैं जो हालात हैं काम के। सेल तो आपने लगाई हुई है? सेल लगाई हुई है लेकिन कस्टमर फिर भी नहीं है। कस्टमर जब आ भी जाए तो उसकी डिमांड क्या होती है? उसकी डिमांड होती है जो कम से कम हो सके, सेल में भी कहते हैं इससे भी कम हो जाए। उसकी कभी वजह सोचिए, क्या वजह है? कस्टमर के पास पैसे नहीं है या जानबूझ के करता है? पैसे नहीं है, खाने को पैसे नहीं है लोगों के पास, कस्टमर लेकिन भी आप मजबूरी गुजारा कर रहा है, गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, उन्होंने बच्चों के लिए खरीदारी तो करनी है ना, अभी जैसे अब आ गई है मजबूरी, उन्होंने खरीदारी तो करनी है। उसमें सेल में भी कहते हैं कि इसमें भी मजीद कम कर दो। पहले कभी ऐसे हालात रहे कारोबार के? बहुत, अब तो बहुत बुरे हालात हैं, पहले इतनी सिचुएशन दिन ब दिन मुश्किल होती है, मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन। किराए में इजाफा हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, किराए में इजाफा हो गया जी। आपने गुफ्तगू जानी, आज हम मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, लोगों से जाना और उनके सामने यही सवालात रखे कि कारोबार कैसा रहा, आमदन में कितना इजाफा हुआ, महंगाई है तो कहाँ पे महंगाई है और कितनी प्रॉब्लम का सामना है। जो हुकूमती बयानियाँ है कि महंगाई में कमी हुई, वो भी सवाल आवाम के सामने रखा और जवाब भी आवाम से लिया, क्योंकि असल तो कहा जाता है आइन में कि असल हुक्मरान तो इस मुल्क के अवाम हैं, जमहूर की आवाज़ सबसे मेन आवाज़ होती है। तो बजट आने वाला है तो देखना यह है कि इस जमहूर को बजट में कितना कुछ दिया जाता है या फिर जमहूर से फिर एक बार फिर वसूली की जो हुकूमत टैक्सेस की रेशो में इजाफा करती है तो फिर वो देखने को मिलता है। ये तो आप बजट पे ही मालूम होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।